ट्रस्ट के जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनके ऊपर, जिनकी भूमिका पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, उन्होंने अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? करोड़ों राम भक्त टकटकी लगाकर इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जांच होगी और उसमें दोषी पकड़े जाएंगे। वो नौबत कब आएगी? विपिन चौबे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। विपिन, विश्व हिंदू परिषद के रुख में भी एक तरह का बदलाव हम देख रहे हैं। पहले चंपत राय का बचाव किया जा रहा था, अब अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष वीएचपी के आलोक कुमार वो ये कह रहे हैं कि चंपत राय की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। वीएचपी खुद डिमांड कर रही है कि एफआईआर होनी चाहिए। ऐसा क्या पता चला है एसआईटी की जांच में? जो प्रारंभिक रिपोर्ट है उसमें क्या तथ्य सामने आए, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए सबीर, जमीन घोटाले से लेकर और चंदा चोरी, इस पूरे मामले में एक शीशे के गिलास में अगर पानी आप रखेंगे, बिल्कुल वैसा ही ट्रांसपेरेंट सब कुछ दिख रहा है, लेकिन पूरा शासन, पूरी व्यवस्था आंख बंद करके बैठे हुए है। ये वही बात है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, इनिशिएट कौन करे, लेकिन पाप का घड़ा भरा है। और इस बार जो खुलासे हुए हैं और जो आरोप लग रहे हैं और जो आंखों से दिखाई पड़ रहा है, उससे साफ है कि घपला घोटाला जमीनों की खरीद से लेकर और राम मंदिर के चंदा चोरी में हुआ है। और इसमें उन लोगों की भूमिका साफ तौर पर देखी जा सकती है जो मंदिर के कर्ता धर्ता थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि जब राम मंदिर के लिए जमीन खरीदी जा रही थी, 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़, 3 करोड़ वाली जमीन 24 करोड़ और लगभग 8 करोड़ वाली जमीन 54 करोड़ में खरीदी गई। सर्कल रेट से 17-18 गुना ज्यादा पैसा पे किया गया और सब लोग खामोश कैसे बैठे रहे? वो मामला सामने आया, कई आरोप लगे, लेकिन ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन इस बार जो तथ्य सामने आए हैं वो कोई झुठला नहीं सकता है, क्योंकि मामला सोने की ईंटों से, जवाहरात से, चांदी की ईंटों से और इसके अलावा कैश, करोड़ों करोड़ों कैश, और खासकर वो जो चंपत राय के करीबी थे, जो कल तक टेंपो चलाते थे, वो 50-50 होटल के कमरों के, हॉस्टल के कमरों के, गाड़ियों के, होटल्स के मालिक कैसे हो गए? और फिर रातों रात ऐसी कौन सी धन की वर्षा हुई है? तो ये तमाम तथ्य ऐसे आए हैं जिनकी जांच हुई है और प्रारंभिक जांच में ये साफ हो गया है कि अनियमितताएं बरती गई हैं। जो जिम्मेदार लोग थे वो आंख बंद करके बैठे रहे, उनके लोग घपला और घोटाला करते रहे और उनकी संलिप्तता है। ऐसे में नैतिकता तो यही कहती है, क्योंकि जिस संगठन से आए हैं वहां नैतिकता मायने बहुत ज्यादा रखती है। नैतिकता यह कहती है कि इन्हें खुद अलग हो जाना चाहिए था कि हम पर आरोप लगा है, आप जांच कर लीजिए, जब तक निष्पक्ष जांच ना हो जाए हम खुद अपने आप को अलग करते हैं। लेकिन धूर्तता का यह बड़ा पैमाना है कि हम चोरी भी करेंगे, हम सीना जोरी भी करेंगे और जब तक हटाया नहीं जाएगा तब तक हम हटाए नहीं जाएंगे। लेकिन आज यह खबर आ रही है कि सेंटर से लेकर स्टेट तक का प्रेशर है और उसके बाद संभावना यह है कि आज चंपत राय से लेकर अनिल मिश्रा और उनका पूरा गैंग जो ट्रस्ट में था, निष्पक्ष जांच के लिए और एक स्मूथ रनिंग के लिए इनका इस्तीफा मांगा गया और संभवतः बहुत जल्द ये इस्तीफा दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसी जानकारी मिल रही है। विपिन, अभिजीत भी हमारे साथ बने हुए हैं। अभिजीत, एसआईटी की तरफ से भी कई सुझाव दिए गए हैं, प्राथमिक रिपोर्ट जो सौंपी गई है, सीओ से लेकर कई सुझाव दिए गए। अभी हम अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष वीएचपी के सुन रहे थे आलोक कुमार जी को, उनकी तरफ से भी कहा गया था कि कई बदलाव की जरूरत है मैनेजमेंट में, प्रबंधन में। क्या इन बदलाव के बाद सब ठीक हो जाएगा? क्या ये कारगर साबित हो सकता है आने वाले समय में? देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट की है, जो कि विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कर रहे हैं। और ऐसा सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि एसआईटी ने भी अपनी जांच में यह पाया कि जो मैनेजमेंट है उसमें बहुत ही ढुलमुल रवैया था, प्रोफेशनल मैनेजमेंट की भारी कमी थी, जिसके कारण ये गड़बड़ियां हुई। और गड़बड़ियां होने के बाद आरोप के घेरे में तमाम लोग हैं। जो हायरिंग हुई और जिन लोगों को ड्यूटी पर लगाई गई, तमाम चीज़ों में कमियां पाई गई हैं। और एसआईटी की प्राथमिक जांच रिपोर्ट में इन सभी बातों का जिक्र है कि जिन लोगों को हायर किया जाना चाहिए था, प्रोफेशनल लोगों को हायर किया जाना चाहिए था, उस जगह पर स्वयंसेवकों को, कार्यकर्ताओं को तरजीह दी गई। अपने अपने लोगों को सभी ने सेट किया। हमने पूरी की पूरी एक लिस्ट भी टीवी 9 भारतवर्ष पर यह दिखाई थी कि कौन लोग किसके करीबी थे, किससे जुड़े हुए थे और उनको ट्रस्ट के भीतर राम मंदिर परिसर के अंदर महत्वपूर्ण ड्यूटी पर लगाया गया। 20 साल के लड़के को आप पूरे कैश और चंदे की गणना की जिम्मेदारी की मॉनिटरिंग का काम दे देते हैं और इसी तरीके से उसके संपर्क का कोई दोस्त आता है 4-5 महीने पहले और उसको कैश कलेक्शन में आप जुटा देते हैं। जो दान पेटी से कैश लेकर जाया जाता था काउंटिंग रूम तक, वहां तक की जिम्मेदारी, देखरेख की जिम्मेदारी दे दी जाती है। तो आखिर उसका पैमाना क्या था, ये तो तय करना पड़ेगा। और जब एक बाहरी एजेंसी के द्वारा लोग हायर किए जा रहे थे तो क्या उसमें भी ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्यों का हस्तक्षेप होता था? ये भी एक बड़ा सवाल जो है वो उठा रहा। और जांच के घेरे में ये भी आया है सामने कि जब इंडिपेंडेंट एजेंसी, जब बैंक के एक एजेंसी
एजेंसी से के थ्रू और एडहॉक पे स्टाफ लेकर आ रही है और उसको काउंटिंग के काम में लगा रही है। तो इसमें आखिरकार ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, उनका हस्तक्षेप क्यों? वो क्यों इस बात की सलाह दे रहे हैं कि आप इन लड़कों को काम पर रख लीजिए? सबसे बड़ा सवाल ये भी है और संदेह के घेरे में इसलिए भी ये तमाम चीजें आ रही हैं और इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्यों नहीं जो लोग जांच के घेरे में है या जिनसे पूछताछ की गई उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए या फिर उनको खुद स्वेच्छा से इस्तीफा देना चाहिए और जांच में शामिल होना चाहिए। पर लापरवाही, हर कदम पर अव्यवस्था, नतीजा हमारे सामने है। घपले और घोटाले के तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं और अभी भी जिन पर उंगलियां उठ रही हैं वो अपने अपने पद पर आसीन हैं। सवाल यही है कि इस्तीफा कब होगा? टीवी 9 भारतवर्ष ये सवाल पूछ रहा है क्योंकि ये मसला सीधे सीधे देश और दुनिया के करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़ा है।